ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, कारण, कब, क्यों और कैसे, ये सारी वजहें बताने के लिए हिंदुस्तान ने ऑल पार्टी डेलीगेशन को दुनिया भर के 33 देशों में भेजा था। ये बताने के लिए कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, पाकिस्तान परस्त आतंकवाद, जो अप्रत्यक्ष रूप से चाइना और अमेरिका की भी सह पर चलता है, उसको एक्सपोज करने के लिए जिस डेलीगेशन को भारत ने पूरी दुनिया भर के 33 देशों में भेजा था, उस डेलीगेशंस के भी तमाम रुझान अब देखने को मिलने शुरू हो गए हैं। शशि थरूर अपने सुरूर चढ़े अंदाज में, अपने चिर परिचित अंदाज में एक महिला के साथ सेल्फी में नजर आ रहे हैं। शायद दिखने वाला उनके हाथ का जो ग्लास है वह भी किसी अल्कोहल शराब से भरा हुआ ग्लास है, और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की एक महिला सांसद एक पार्टी में ऑन टेबल गाना गाते नजर आ रही हैं। शायद ये लोग इतने गैर संवेदनशील हो गए हैं कि जिन महिलाओं की मांग का सिंदूर अभी अभी उजड़ा है, उनके पतियों की चिता के राख अभी ठंडी नहीं हुई है, 1 महीना भी बीता है बमुश्किल, और इन लोगों ने अपनी जाति दिखाना शुरू कर दिया है, और वो जाति है राजनीति की जाति। ये लोग वो पिकनिक मना रहे हैं इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से, जिस पर इनको शर्म आनी चाहिए, और इसके पीछे हमारे देश की सरकार भी मजबूती से अडिग है। हमारे देश की सरकार ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो 56 इंच सीने के ऑनर हैं, उन्होंने क्या सोच के, क्या शिक्षा देके इस डेलीगेशन को भेजा था, क्या प्रायोजन था इनका जाने का, शायद वो अपनी बात को प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पाए। अगर इनको रिपोर्ट करना चाहिए था तो ये कि वो किन देशों में किन राष्ट्राध्यक्षों के साथ मिले, किन के साथ मिले, उन्होंने कैसे कैसे पाकिस्तान को डिफेम किया, पाकिस्तान की वैश्विक स्तर पर कैसे आलोचनाएं होनी चाहिए, चीन की कैसी आलोचनाएं होनी चाहिए। चीन ने जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के तौर पर, जिस तरीके से युद्ध के तमाम सारे शस्त्र और अस्त्रों के तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की मदद किया, क्या चीन के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने में हमारा डेलीगेशन कामयाब रहा है? क्या अमेरिका की वाहियात और हमेशा से गंदी कूटनीति को हम एक्सपोज करने में सफल हो पाए हैं? और हमारा देश भारत, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पिछले 11 वर्ष से प्रधानमंत्री हैं, क्या वो अमेरिका और चाइना के खिलाफ पाकिस्तान और टर्की की तरह मुखर होकर कभी बोल पाएंगे? अब तक तो बोलते कभी नहीं दिखे। जितना हम बलूचिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान को गाली देते हैं, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को डिफेम करते हैं, क्या उतना साहस हमारे अंदर चाइना को लेकर के है? चाइना लगातार गलवान घाटी का मुद्दा हो या फिर भारत और चाइना के बीच जो भी बॉर्डर्स हैं, वहां पर चाइना लगातार हमारे ऊपर बढ़ता चला आ रहा है। एक के बाद एक पॉइंट पर चाइना के कब्जे होते जा रहे हैं। क्या हमारे प्रधानमंत्री और राजनीतिक नेतृत्व के अंदर ये क्षमता, ये साहस और ये हिम्मत है कि हम मुखर होकर चाइना का विरोध कर पाएं, अमेरिका का विरोध कर पाएं? इसीलिए राहुल गांधी ने चुटकी लेते हुए कहा है कि ट्रंप जब फोन करते हैं कि नरेंद्र, तो नरेंद्र हो जाते हैं सरेंडर। क्या आज देश की इसी तरीके की हास्यास्पद राजनीति देखने को मिल रही है? पुंछ में जब हमारे देश के गृह मंत्री जाते हैं तो कहते हैं आजादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुंछ के रिहायशी सेक्टर्स पर हमला हुआ हो, पुंछ के गुरुद्वारों पर, मस्जिदों पर, चर्चों पर, गिरजाघरों पर और मंदिरों में कभी हमला हुआ हो। लेकिन यह हमला 2025 में देखने को मिला है। हमारे ही देश के सीडीएस अनिल सिंह चौहान सिंगापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि हमारे देश के विमान पाकिस्तान में गिरे हैं। कितने गिरे हैं इस बात पर उन्होंने संख्यात्मक डेटा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने यह बताया कि जरूरी बात यह है कि क्यों गिरे हैं, और जैसे ही गिरे उसके बाद हमने अपनी रक्षा तकनीकों में बहुत सुधार किया और वही विमान हमने फिर से उड़ाए और लंबी दूरी का टारगेट सेट किया और हमने अपने टारगेट को अचीव किया। अच्छी बात है, लेकिन अगर यही बात लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी पूछते हैं तो उनको हमारे देश का मीडिया का एक तबका और हमारे देश की नागरिकों का भी एक तबका उन्हें देशद्रोही करार दे रहा है। क्या अब आप सीडीएस अनिल सिंह चौहान, जो कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, और ये पोस्ट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अपने कार्यकाल में क्रिएट की है, क्या उनको भी आप देशद्रोही कहने की क्षमता रखते हैं? क्या युद्ध की एक्चुअल पोजीशन बचाना देशद्रोही की संज्ञा लेना जैसा है? हमारे ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि अगर हमारे देश की नौसेनाओं ने एक्शन लिया होता, टाइम पर हरकत में आई होती,
तो 1971 में 2 टुकड़े हुए थे पाकिस्तान के, आज हम 4 टुकड़े कर देते। तो क्या रक्षा मंत्री के बयान पर भी, रक्षा मंत्री के चरित्र पर भी कोई सवाल उठेगा? जब तक हमारे देश की जनता नागरिक के रूप में अपने मन को परिवर्तित नहीं करेगी, जब तक हमारे देश का मीडिया निष्पक्ष नहीं होगा, तब तक इन्हीं नेताओं की अपनी ऐसी ही मन मर्जी चलती रहेगी और नुकसान सिर्फ इस देश की जनता का होगा, इस देश का होगा, इस देश की सभ्यता संस्कृति और इस देश की प्रकृति का भी नुकसान होगा, इस देश की संस्कृति का भी नुकसान होगा। अतः इसको बचाने की समस्त जिम्मेदारी जनता को स्वयं उठानी होगी। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों सदैव से जैसे कार्य करती रही हैं वैसे ही कार्य करेंगी। आप इनसे बहुत कुछ, इससे ज्यादा की उम्मीद मत करिए। इनके हर काम में राजनीति छुपी हुई आपको दिखेगी, राजनीतिक एजेंडा आपको छिपा हुआ नजर आएगा। जैसे आपको ऑल पार्टी डेलीगेशन में, अगर आप थोड़ा सा भी समझदार हैं, देश के प्रति सजग हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे नरेंद्र मोदी की एक ऐसी सियासत में इस वक्त देश की हर पार्टी मजबूर हो गई। देश के हर पार्टी के सांसद को नरेंद्र मोदी ने सरकार की तारीफ करने में लगा दिया। अच्छी बात है, अगर सरकार देश के लिए कुछ बड़े आयाम स्थापित करती है, बड़े मानक स्थापित करती है, तो देश के हर सांसद, हर विधायक, हर नागरिक को एप्रिशिएट करना चाहिए, वैश्विक स्तर पर देश की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे देश का वही डेलीगेशन नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे दुनिया में दिखाए, तो इससे हमारे देश की साख गिरती है। इस पर भी तो हमारे देश की सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जिन लोगों को भेजा गया था, उन्होंने इस देश के टैक्स पेयर का पैसा खर्च किया है, उनसे भी जवाब लेना चाहिए। उनको भी रिजल्ट ओरिएंटेड विजिट के लिए भेजा जाना चाहिए था कि क्या वाकई इससे हम अपने मकसद में सफल हो रहे थे, या फिर आप सिर्फ एक पिकनिक मनाने गए थे, या फिर देश के अंदर की राजनीति का सुलहनामा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी डेलीगेशन का निर्माण किया, उनको विदेश भेजा और पार्टियों के अंदर अंतरकलह और फूट डाल करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया है उन्होंने। दोस्तों, आप अपने विचारों से क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम में, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के ऑल पार्टी डेलीगेशन की दुनिया भर में विजिट को लेकर? अगर आप सजग हैं तो मेरे वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिए, निष्पक्ष होकर के लिखिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तब भी लिखिए। आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। अब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।